हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने अपना शुरू का 1 लाख रुपया स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम आज बात करने वाले हैं कि फियर्स आई फेस्ड, जो फियर्स मैंने फेस किए अपनी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, और सबसे आखिरी में जो रिवॉर्ड्स मुझे मिले, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। एक इस वीडियो के आखिरी में एक बोनस होगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मेरे पोर्टफोलियो की करंट बर्थ कितनी है। दैट विल बी द बोनस फॉर दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू स्टिक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि फियर्स की, क्या मुझे फियर्स फेस करने पड़े। तो जब मैंने स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई लर्निंग नहीं थी। सबसे पहले मैं क्या क्या करता था कि जो स्टॉक्स आपने देखे होंगे कि 9:15 पे ओपन हुआ, सडनली एकदम से ऊपर गए एक ही कैंडल में और फिर धड़ाम से नीचे, तो मैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया करता था या ट्रेड लिया करता था, जो आप कह लो। देन वो क्या होता था कि उसकी वजह से मुझे बहुत सारे लॉसेस का सामना फेस करना पड़ता था कॉज मैं सबसे हायर ले लेता था और सबसे लोअर पे उसको सेल करता था। देन यू कैन इमेजिन कि कितना लॉस हो जाता होगा। तो ठीक है, लर्निंग के हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं, बट स्टिल फिर भी लॉसेस में बुक किया करता था। ये सारी चीज़ें जो है मुझे काफ़ी डरा दिया करती थी और मुझे सोचने पर एक टाइम पर मैं मजबूर हो जाया करता था कि यार क्या ये चीज़ें अपने लिए नहीं है, क्या मैं कभी इसको सीख नहीं पाऊंगा। बट देन आई ट्राइड कि यार शायद मैं कोई ऐसी या ऐसा कोई तरीका फाइंड आउट कर पाऊँ जो कि स्टॉक मार्केट में मुझे सक्सेस अचीव करने में मेरी मदद करे। एक ये जो दूसरे लोग हैं किससे वो स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं, वो सारी चीज़ें मैं फाइंड आउट करने के लिए गया और मैंने फाइंड आउट होपफुली कुछ कर ली। सो सेकेंड पॉइंट कि भाई मैंने अपने फियर्स से ओवरकम कैसे किया, एक द चैलेंजेस विच आई फेस्ड, तो मुझे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उनकी बात करते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई अगर मैं स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना चाहता हूँ या स्टॉक मार्केट से मनी आई मीन पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारी लर्निंग करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मार्केट में जो बायर और सेलर की साइकोलॉजी होती है वो मुझे सीखनी पड़ेगी। एक बेस्ट स्टॉक जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं, इंस्टेड ऑफ वो पेनी स्टॉक की वो एकदम से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो ऐसे स्टॉक्स में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या एनालिसिस होता है, क्या टेक्निकल, क्या फंडामेंटल एनालिसिस, क्या साइकोलॉजिकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी। मुझे थोड़े टाइम के बाद इतनी चीज़ें तो एटलीस्ट समझ में आ गई। फिर एक और चैलेंज था कि भाई कब किसी स्टॉक में एंटर किया जाए, कब किसी स्टॉक से बाहर निकला जाए, वो सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी। मुझे ये चीज़ें समझ में आई, मैंने सीखी भी, थोड़ी थोड़ी सीख भी रहा हूँ। देन उसके बाद में मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि यार एक तो कैपिटल मैनेजमेंट, एक रिस्क मैनेजमेंट और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये तीनों चीज़ों के ऊपर भी मुझे काम करना पड़ेगा अगर मुझे सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म में होना है तो। देन ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी, काफ़ी सीख भी रहा हूँ। देन जो रिवॉर्ड्स मुझे मिले मार्केट से, उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो रिवॉर्ड्स में ऑफकोर्स मेरा पोर्टफोलियो जो है आज के टाइम पे अप्रिशिएशन में है। काफ़ी अच्छा फंड मैंने इन्वेस्ट कर दिया है काफ़ी कम समय में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में अप्रिशिएशन तो हुआ ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेरा जो स्टॉक मार्केट को लेकर अर्लियर व्यूज हुआ करता था, जो कि हमारे मे बी आपकी फैमिली में किसी का होगा कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग, सट्टाबाजी है, मत करो, वो व्यू लिटरली चेंज हो गया। और आज मुझे समझ में आता है कि व्हाट द एक्चुअल थिंग इज स्टॉक मार्केट। ये चीज़ें हुई। देन मुझे काफ़ी सारा इंस्पिरेशन मिला कि मैं हमेशा इन चीज़ों के बारे में सीखता रहूं, लाइक अबाउट स्टॉक मार्केट मैं हमेशा सीखता रहूं और अपने आप को ग्रो करता रहूं, एज वेल एज माई पोर्टफोलियो कैन बी ग्रोन, और मेरी स्किल्स, मेरा नॉलेज ग्रो होता रहे। करंट माई पोर्टफोलियो बर्थ इज अराउंड 3 लाख रुपीज़, और ये सारी जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है ये सिर्फ 4 से 5 महीने में करी है, फ्रॉम दी एंड ऑफ दी फरवरी से आज तक। तो ये काफ़ी कम समय में मैंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लिया। आज मेरे पोर्टफोलियो की बर्थ 3 लाख रुपए, जिसमें काफ़ी अच्छा पैसा मैंने इन्वेस्ट करके भी रखा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिल भी गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हो यार। थैंक यू।